दोस्तों, एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 हल करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 11 में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, यहाँ दो त्रिभुज दिए गए हैं ए बी सी और डी ई एफ। यहाँ देखिए ए बी सी यह त्रिभुज है और डी ई एफ यह त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में ए बी के बराबर डी ई है, ये दोनों भुजा बराबर है और ये दोनों समांतर हैं। और बी सी बराबर ई एफ दिया है, इसमें बी सी जो है बराबर है ई एफ के और बी सी ई एफ के समांतर भी है। उसके बाद शीर्षों ए बी और सी को क्रमशः शीर्षों डी ई एफ से जोड़ा गया है। देखिए ए से आगे देखिए कुछ इसमें प्रश्न में फिर क्या किया गया आगे कि ए से डी को जोड़ा गया है, सी से एफ को जोड़ा गया है और बी को ई से जोड़ा गया है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। पहला हमें सिद्ध करना है कि ए बी ई डी, देख लीजिए ए है, बी है, ई है और ए डी है, यह ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। बी ई एफ सी, देखिए बी ई एफ सी यह हमारा है। तो दूसरा हमें सिद्ध करना है कि बी ई एफ सी भी एक समांतर चतुर्भुज है। और उसके बाद तीसरा नंबर हमें सिद्ध करना है कि ए डी समांतर सी एफ और ए डी बराबर सी एफ। ए डी भुजा देखिए यहाँ पर है, ये ए डी और ये हमारा सी एफ है, ये दोनों समांतर हैं और दोनों बराबर हैं, यह हमें सिद्ध करना है। चौथा हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए सी एफ डी, तो ए सी एफ डी को देखिए क्या है, यह ए सी एफ डी ये हमारा चतुर्भुज है, यह भी एक समांतर चतुर्भुज है, यह सिद्ध करना है। और पांचवा हमें सिद्ध करना है कि ए सी बराबर डी एफ, ए सी यह भुजा है और डी एफ यह भुजा है, तो ये हमारा ए सी के बराबर हमें डी एफ सिद्ध करना है। और छठा हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों सर्वांगसम है, यह हमें सिद्ध करना है। तो देखिए 6 क्वेश्चन इसमें दिया है सिद्ध करने के लिए और आगे इसका सलूशन हम बता रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखें। साथ ही यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे इसका हल ध्यान से देखें। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 है इसका। इसमें ऐसे आकृति दी गई है, ए बी सी यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज डी ई एफ है। ठीक है, और इसमें दिया गया है कि इन दोनों त्रिभुजों में ए बी डी ई के बराबर है और ए बी डी के समांतर भी है। ठीक है, ये हमको मालूम है, तो जो जो दिया हुआ लिख लेंगे। दिया गया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में दिया गया है कि ए बी बराबर है डी ई तथा ए बी समांतर है डी। ठीक है, ए बी डी के बराबर भी है और ए बी जो है डी के समांतर भी है, ये हमको दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया है इसमें देखें, बी सी बराबर है ई एफ के, बी सी बराबर है ई एफ तथा बी सी समांतर भी है, ये भी हमें दिया गया है, बी सी ई एफ के समांतर है। ठीक है, ये भी दिया गया है। और आगे लिखा है फिर शीर्ष ए बी और सी को
ए कामा बी तथा सी को क्रमशः ए को डी से मिलाया गया है, डी ई तथा एफ से मिलाया गया है। मिलाया गया है या दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दें यहाँ पर ये क्या किया गया है, ए बी सी बिंदु से ए को डी से मिलाया गया है, बी को ई से मिलाया गया और सी को एफ से मिलाया गया है। तो सीधे करना है कि सबसे पहले हमें सीधे करना है कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए, सबसे पहले हमें सीधे करना है कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम पहले वाले को ही लेकर के चलते हैं। पहले उत्पत्ति में देखें क्या होगा। हमको सीधे करना है कि चतुर्भुज, ध्यान से देखें सभी लोग, चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए ए बी ई डी ये चतुर्भुज जो हमारा समांतर चतुर्भुज है, यही हमें सिद्ध करना है। आ गया समझ में? हमको यही सिद्ध करना है कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। ठीक है, ये हमको होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ दिया गया है कि ए बी सी और डी ई एफ में ए बी जो है डी के बराबर है। देखिए यहाँ पर ए बी जो है डी के बराबर है, यानी ये दोनों भुजा बराबर है आमने सामने वाली। और ए बी जो है डी के समांतर भी है और ए बी जो डी के समांतर भी है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भुजा बराबर भी है, समांतर भी है, ये तो दिया गया है। ठीक है, अब बी को इससे मिलाया गया है और ए से इसको मिलाया गया डी को, बी से ई को मिलाया गया है और ए से डी को मिलाया गया है। ठीक है, ये हमको पता है। और आगे क्या दिया है, बी सी बराबर ई एफ। यहाँ देखिए बी सी और ई एफ आपस में बराबर हैं और बी सी और ई एफ समांतर भी है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर भी है और समांतर भी है, ये हमें दिया गया है। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम, चूंकि हम चतुर्भुज ले लेते हैं, चतुर्भुज ए बी ई डी में ए बी ई डी में देखो क्या क्या बराबर है। चूंकि ए बी बराबर डी ई तथा ए बी समांतर डी ई ये दिया गया है। ठीक है, ए बी डी के बराबर है और ए बी ई डी के समांतर माने समांतर भी है। ठीक है, तो देखें कभी भी जब दो रेखाएं ऐसे समांतर भी हो और बराबर भी हो, ठीक है, दो रेखा आपस में बराबर है, समांतर है, और इनको अगर हम कभी भी मिलाएंगे किन्हीं रेखाओं से, यानी इनके अंत बिंदु को यदि मिलाया जाता है तो ये भी रेखाएं आपस में बराबर होंगी और समांतर होंगी। कभी भी दो अगर समांतर रेखा अगर दी गई हो, ठीक है, ये समांतर रेखा मान लो कि एक रेखा यहाँ पर है, एक रेखा यहाँ पर, ये दोनों बराबर भी है, लंबाई इसकी दोनों की बराबर है और दोनों क्या है, समांतर भी है। ठीक है,
अब इसके अंत बिंदु से इसके अंत बिंदु को मिलाया और इसके अंत बिंदु से इसके अंत बिंदु को मिलाएंगे तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में बराबर और समांतर होंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दो बराबर एवं समांतर रेखाओं के अंत्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड बराबर एवं समांतर होते हैं। इसको ध्यान देंगे, क्या लिखे हैं, क्या हमने लिखा, ध्यान दें। दो बराबर एवं समांतर रेखाओं के अंत बिंदुओं को, अंत माने अंतिम बिंदु को, यानी कि बीच में से कहीं भी मिला दे। ठीक है। दो बराबर एवं समांतर रेखाओं के अंत बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है वे भी बराबर और समांतर होते हैं। तो यहाँ पर देखें, ए से डी को मिलाया गया है, बी से ई को मिलाया गया है। अब चूंकि दोनों पहले से बराबर और समांतर थे, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि बी ई बराबर भी ए डी होगा तथा बी ई समांतर भी ए डी होगा। जैसे यहाँ लिखे हैं कि दो बराबर एवं समांतर रेखाओं के अंत बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड बराबर एवं समांतर होते हैं। तो दोनों बराबर होंगे और दोनों क्या हो गए, समांतर हो गए। तो यहाँ भी आमने सामने की भुजा बराबर समांतर है। बीई और एडी भी दोनों आपस में बराबर और समांतर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। यह हमारा पहला प्रूफ हुआ। ठीक है, पहला हमारा प्रूफ हुआ कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब दूसरा देखिए, इसमें दिया है कि चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। बी ई एफ सी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, फिर इसी तरह से देखें, अब दूसरे के लिए उपपत्ति निकालेंगे। उपपत्ति सेकेंड के लिए, सेकेंड में क्या दिया है, यहाँ लिख लेते, देखिए सेकेंड में दिया है कि हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरे में यही सिद्ध करना है, यह सिद्ध करना है कि चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसमें भी हम उपपत्ति लेंगे। तो क्या करेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे सबसे पहले, इसमें देखिए दिया है बी सी बराबर ई एफ। देखो यहाँ बी सी ये लंबाई और ई एफ दोनों बराबर है, बी सी एफ दोनों बराबर है और दोनों समांतर भी है। यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति में बी सी बराबर ई एफ तथा बी सी समांतर है ई एफ। ठीक है, बी सी बराबर ई एफ और बी सी समांतर, बी सी और ई एफ दोनों बराबर हैं और दोनों क्या है, समांतर भी है। फिर वही कंडीशन यहाँ पर भी आ गया, जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये भी क्या है, दिया गया है यहाँ पर, ये यहाँ पर दिया गया है। अब जब दिया गया कि ये दोनों बराबर और समांतर है, तो बी सी का अंत बिंदु सी है, सी से ई एफ के अंत बिंदु एफ को मिलाया गया है और बी सी का अंत बिंदु एक भी है, या दूसरे ई एफ के अंत बिंदु ई से मिलाया गया है। तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में बराबर और समांतर
होंगी, क्योंकि अभी हम यहाँ लिखेंगे फिर वही चीज कि दो बराबर एवं समांतर रेखाओं के अंत बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड बराबर और समांतर होते हैं। आगे सुनिए, फिर यही लिखेंगे कि चूंकि दो बराबर एवं समांतर रेखाओं के अंत्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड बराबर एवं समांतर होते हैं। फिर वही जो यहाँ बताए हैं कि दो बराबर एवं समांतर रेखाओं के अंत बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड बराबर और समांतर होते हैं। फिर वही हम शर्त लिख देंगे, ठीक है, कि दो बराबर एवं समांतर रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड भी बराबर और समांतर होते हैं। इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर हमारा BE बराबर हो जाएगा CF और BE समांतर हो जाएगा CF। यहाँ पर BE बराबर CF तथा BE समांतर भी हो जाएगा CF। तो यहाँ पर BC EF के बराबर और समांतर है और BE CF के बराबर और समांतर है, इसलिए BE FC क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए यहाँ लिख देंगे BE FC एक समांतर चतुर्भुज है। ये भी हमारा देखें। अब क्वेश्चन इसी के थर्ड में हमें सीधे करना है कि AD समांतर CF, AD और ये CF दोनों आपस में समांतर है और AD और CF दोनों आपस में बराबर भी हैं, ये हमें सीधे करना है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग सीधे किए हैं कि BEFC, अभी हम लोग सीधे किए इसके पहले कि BEFC जो है आपस में इसमें समांतर चतुर्भुज है और इसमें BE बराबर CF है, ये हम लोग निकाले हैं। तो क्यों निकाले हैं, क्योंकि दिया था कि AB और CD दोनों समांतर रेखा है और इसके अंत बिंदुओं को ये मिलाया गया है, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि दो समांतर रेखाओं के अंत बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड आपस में बराबर और समांतर होते हैं, ठीक है। दो समांतर रेखाओं के अंत बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है वे आपस में बराबर होते हैं और समांतर होते हैं। तो यहाँ क्या है, AD और BE क्या है, समांतर था, ये तो हम लोग सीधे कर चुके हैं क्योंकि ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये हम लोग सीधे कर चुके हैं कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात BE और AD आपस में बराबर और समांतर है, ठीक है। यहाँ देखें उत्पत्ति में चूंकि ABED समांतर चतुर्भुज है, यह हम सीधे कर चुके हैं, ठीक है। ये सीधे कर चुके हैं कि ABED समांतर चतुर्भुज है। दूसरा BECF चाहे FC, BEFC भी समांतर चतुर्भुज है, यह भी हम लोग सीधे कर चुके हैं, ठीक है। ये दोनों सीधे कर चुके हैं। तो देखो यहाँ सीधे किए तो क्या मिला कि BE बराबर AD है। जब हमारा ABED समांतर चतुर्भुज है
ए बी ई डी समांतर चतुर्भुज है, तो हमको मिला था कि ए बी बराबर तो ए डी दिया ही था, बी बराबर हमको ए डी मिला है, बी ई बराबर ए डी हम लोग सीधे किए थे, और तथा बी ई समांतर था ए डी, था ना। ए बी ई डी जब समांतर चतुर्भुज है, ए बी ई डी जब समांतर चतुर्भुज है तो बी बराबर ए डी है और बी समांतर ए डी है, ठीक है। और बी ई एफ सी जब समांतर चतुर्भुज है तो बी बराबर सी एफ होगा, बी बराबर सी एफ तथा बी ई समांतर होगा सी एफ, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हम सीधे करना चाहते हैं, यह ए डी और बी बराबर है और यह बी और सी एफ बराबर, इसका मतलब कि ये तीनों बराबर हो गया ना। यहाँ लिखे हैं कि बी ए डी के बराबर, ये समीकरण नंबर 1 है, क्योंकि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज था, तो बी और ए डी बराबर था, इधर का बी इधर का ए डी बराबर था जब ये समांतर चतुर्भुज था। और जब बी ई एफ सी समांतर चतुर्भुज है तो बी के बराबर हमारा सी एफ हुआ था, तो बी सी एफ बराबर था और बी समांतर सी एफ था, ये भी हम सीधे कर चुके हैं। अगर ये समीकरण 1 और 2 लिया जाए तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 2 से हम देखो यही हम बताएं कि बी ए डी के बराबर है, बी सी एफ के बराबर है, इसका मतलब बी ए डी और सी एफ तीनों आपस में बराबर है, इसलिए बी ई बराबर ए डी बराबर होगा सी एफ। तथा इसी तरह यहाँ पे देखें क्या होगा, बी ए डी के समांतर है और बी सी एफ के समांतर है, इसका मतलब बी ए डी के समांतर है और बी सी एफ के समांतर है, इसका मतलब बी ए डी और सी एफ तीनों समांतर है। यहाँ पर हुआ बी समांतर ए डी समांतर सी एफ, ठीक है। यहाँ पर हमें देखिए क्या मिला, यहाँ मिल गया कि बी सी एफ ए डी तीनों बराबर हैं और बी सी एफ और ए डी तीनों क्या हैं, समांतर है। आ गया समझ में। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि ए डी समांतर सी एफ, देखो इसी मिल गया, ए डी बराबर सी एफ और ए डी समांतर सी एफ मिल गया हमको। यही हमें तीसरे में सीधे करना है, तीसरे में यही सीधे करना है कि ए डी समांतर होगा सी एफ तथा ए डी बराबर होगा सी एफ, यह हमारा तीसरा प्रूफ हो गया। आ गया समझ में, तीसरा हमारा निकल गया। अब चौथे में देखो दे रहा है कि चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ भी तो फिर वही हो गया, हम तो सीधे कर चुके हैं यहाँ पर। अब तीसरे के लिए देखें, चौथा में सीधे करना है कि ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सीधे करना है। सीधे करना है कि चौथे में ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें सीधे करना है चौथे में। अब इसमें देखें उत्पत्ति अगर लेंगे तो हम लोग क्या भी सिद्ध किए हैं, अभी हम लोग सिद्ध किए हैं कि सी एफ और ए डी, यहाँ पर देखें सी एफ और ए डी बराबर है और सी एफ और ए डी समांतर है, ये सीधे कर चुके हैं। ठीक है, सी एफ बराबर ए डी तथा सी एफ समांतर ए डी, यह हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, यह हम सीधे कर चुके हैं कि सी एफ और ए डी बराबर है। ठीक है, और ये दोनों समांतर भी है। ठीक, अब फिर वही जैसे कि अभी हमने बताया कि दो समांतर रेखाओं, यहाँ ये नहीं दिया था, देखो किताब में क्या दिया था, प्रश्न में दिया था कि ए बी डी के बराबर है और ए सी ई एफ के बराबर है, केवल यही दोनों दिया था। क्या दिया था, बी सी ई एफ के बराबर, बी सी ई एफ के बराबर है, यही दोनों दिया था त्रिभुज का।
यह नहीं लिखा था कि AC बराबर है DF, ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग ये सीधे कर चुके हैं कि CF और AD आपस में बराबर है और समांतर है, ये हम लोग सीधे कर चुके हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं, फिर वही हम लोग जो भी नियम बताए हैं कि दो समांतर रेखाओं को अंत बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड आपस में बराबर और समांतर होते हैं। फिर वही लिख देंगे, इसमें भी यहाँ लिखेंगे कि दो बराबर एवं समांतर रेखाओं को मिलाने, अंत बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, जैसे यहाँ पर CF और AD दो बराबर और समांतर रेखा है, CF और AD दो बराबर और समांतर रेखा है, और इनके अंत बिंदुओं को मिलाया गया, CF को मिलाया गया, AD को मिलाया गया है ना। तो यहाँ पर AC को माने AD के A से C को मिलाया गया, D से F को मिलाया गया, तो ACDF भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। यहाँ लिख देंगे फिर वही कि दो बराबर एवं समांतर रेखाओं के अंत्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड बराबर एवं समांतर होते हैं। इसलिए ACFD, इसलिए ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ACFD भी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, और यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा चौथा यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। अब देखें, यहाँ पर हम लोग सीधे कर चुके हैं कि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। ACFD देखिए यहाँ पर ACFD, यहाँ से ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, यह हम लोग सीधे कर चुके हैं। और पांचवें में सीधे करना है, पांचवें में हमको सीधे करना है कि AC बराबर DF, यही हमें सीधे करना है, इन पांचवें में सीधे करना है। तो चूंकि हम लिखेंगे कि चूंकि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती हैं, इसलिए AC बराबर DF, ये भी सिद्ध हो गया। जब ये सीधे कर लेंगे तो AC बराबर DF अपने आप हो गया सिद्ध। ठीक है, उसके बाद है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। छठवें में सीधे करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। ठीक है, तो अब देखें इसके लिए क्या करेंगे, छठे नंबर के लिए लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर D दिया गया है, पहले ही दिया था, BC बराबर EF, ये भी दिया गया है, और AC बराबर DF, AC बराबर जो है ये DF हम यहाँ पर सीधे कर चुके हैं। हो गया ना। तो चूंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF ये भी सिद्ध हो जाएगा। ये पांचवा और छठवां इसको कर लेना है।